अजून हा रीच तो 47. बघ काय नोटिफिकेशन. मी दिसलं नाही ना मला. याला केस तो फोन देऊ शकत का? जर 100च्या वर एंट्री झाल्या तर नाही होणार. 12 अजून तर 12 आले. कमी असेल तर मग मी माझ्या याच्यावरून जोईन करेन. किती एंट्री झाल्या? ते 13. मला तुम्ही असं करा मग मी जॉईन करते. होऊन जाईल. होऊन जाणार ते जेव्हा 100च्या जवळ जातील ना तेव्हा आपण तू मी out होऊन leave जाईल. करेन. असंच कर. करू जॉईन मग? हो. मग तुम्ही जॉईन करा ना. माईक चालू आहे. Welcome to the webinar. You click for that and attendee in listen only.
पण माझ्याकडनं हॅलो ऑल, एम आय ऑडिओबल? माझा आवाज येतो व्यवस्थित? मला इथे चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा किंवा क्वेश्चन्स मध्ये रिप्लाय करा. हॅलो ऑल, एक 5 मिनिटामध्ये आपण सेशन स्टार्ट करतोय. सेशन मध्ये आपण कव्हर करणार आहे की रेरा फायलिंग कशी करायची, रेरा मध्ये कोणत्या कोणत्या एजन्सीज इन्व्हॉल्ड असतात, रिअल इस्टेट मध्ये करिअर कसं करायचं, रिअल इस्टेट ब्रोकर किंवा रजिस्टर्ड रिअल इस्टेट एजंट म्हणून प्रॅक्टिस कशी करायची, बाईंग सेलिंग प्रोसेस कशी असते, तुम्हाला एखादा फ्लॅट विकत घ्यायचा असेल तर काय प्रोसेस आहे, एखादा फ्लॅट विकायचा असेल तर काय प्रोसेस आहे, हे सगळ्या गोष्टी असतात रेराच्या अंडर. आणि आता बरेचसे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल आहेत, जसं 99 एकर्स, मॅजिक ब्रिक्स, हाऊसिंग.com, जस्ट डायल, सुलेखा. तर या एजन्सीजचा यूज करून लिस्टिंग कशी करायची, तुमची प्रॉपर्टी कशी विकायची, हे आपण शॉर्ट मध्ये बघणार आहे. तर इथे एक क्वेश्चन आणि आन्सरचा एक बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये तुमचे कमेंट टाकू शकतात, कारण मी सगळ्यांना अनम्यूट केलेलं आहे. माझा आवाज क्लिअर आहे? प्लीज रिप्लाय द्या मला. येस सर, ऑडिबल आहे. ऑडिओबल आहे? ओके. एक 5 मिनिटं आपण वेट करू आणि मग जवळपास 40 अटेंडी झालेले आहेत. मी सगळ्यांना सांगतो की 100 ची लिमिटेशन आहे, पण रजिस्ट्रेशन आपले 170 झालेले आहेत. जर कोणी तुमचे फ्रेंड्स वगैरे जॉईन करू शकले नाही तर याचं सगळं तुम्हाला लाईव्ह लिंक मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. जे काही आपण आता घेतोय याची रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला लिंक थ्रू पाठवून देईल, ते तुमच्या फ्रेंड्सला तुम्ही फॉरवर्ड करू शकता. ओके. शिवांजली, तू तिकडनं रिप्लाय देत जा मला. शिवांजली, तू अनम्यूट आहे ना? हॅलो. हो सर, हो. ओके ओके ओके. हा, तू कोऑर्डिनेट कर, कारण इथे मला तर कोणाचा रिप्लाय नाही दिसत आहे. हे झूम पेक्षा थोडं वेगळं आहे. इथे आम्हाला दिसत नाही सर किती लोक आलेत, म्हणजे तुम्हाला ओके दिसत ओके. असेल. हा हा, नाही नाही, इट्स ओके. एका मिनिटामध्ये स्टार्ट करू आपण आता. म्हणजे झूम मध्ये मी सगळे दिसतात, सगळ्यांना दिसतं किती आलेत. याच्यामध्ये फक्त मे बी तुम्हालाच दिसतं किती आलेत. ओके ओके.
Okay, good afternoon, everyone. We are starting free webinar of RERA. This is webinar number 3. First webinar was regarding valuer. एक valuation process काय असते, valuer म्हणून कसं काम करायचं. Second seminar was regarding real estate. So हा रिअल इस्टेटच्या सेमिनार मध्ये बऱ्याचशांनी क्वेश्चन केला की सर रेरा बद्दल एक वेबिनार पाहिजे. तर अकॉर्डिंग टू देअर रिक्वेस्ट आपण हा थर्ड वेबिनार घेतो, दॅट इज रेरा. Okay, so everyone knows what is RERA. RERA is Real Estate Regulatory Act. Okay, तर रेरा हा प्रत्येक स्टेट वाईज थोडेफार त्याचे रूल्स रेग्युलेशन डिफरंट आहे. जसं की रेरा जर तुम्ही बघसाल तर रेरा फॉर महाराष्ट्र इज डिफरंट, रेरा इन तामिळनाडू इज TN रेरा, then there is different RERA for Madhya Pradesh, Gujarat, and overall. But all the properties, if you wanted to buy or sell, it should be RERA verified. Now it is compulsory to all. तुम्ही फक्त कधी रेरा मध्ये जाऊ शकत नाही, जायची गरज नाहीये. जेव्हा तुमचा स्वतःचा ओन लँड असेल, तुम्ही ते बांधून तुम्हाला आफ्टर कन्स्ट्रक्शन जर सेल करायचं असेल, देन यू डोंट नीड टू गो इन रेरा. जेव्हा भुसावळमध्ये नवीन नवीन रेरा आला होता तेव्हा बऱ्याचशा बिल्डरने प्रेफर केलं की आम्ही बिल्डिंग पहिले बांधू आणि नंतर विकू. मग त्याच्यामध्ये दोन ऍडव्हान्टेज त्यांना मिळाले की त्यांना रेरामध्ये जावं नाही लागलं, आणि दुसरं म्हणजे जीएसटी जो आहे तो जीएसटी आपल्याला लागत नाही जर आफ्टर कन्स्ट्रक्शन आपण विकलं तर. ओके, सो आय थिंक एव्हरीवन इज देअर. आणि दिस इज गो टू वेबिनार. आय एम पहिल्यांदा एक यूज करतोय हा webinar. So next these are our live projects. Sukhkarta Township, Coulombs. We represent 3 companies. We have one ITI, Adarsh High Tech Private ITI, Apex Consultant, and the Patil Developers and Builders. Okay, so today we are going to cover what is RERA meaning, scope, how to purchase, how to negotiate. Okay, this how to negotiate with agency, it is comes under the sales training. We will have one webinar regarding the sales and marketing also. Okay, so आज आपण काय कव्हर करणार आहे की हाऊ टू बी रिअल इस्टेट कन्सल्टंट, रेरा व्हेरिफिकेशन कसं करायचं आणि रेरा प्रोसेस. ओके, सो दिस इज वी हॅव कव्हर्ड इन वेबिनार नंबर 2 की रिअल इस्टेट काय असतं. रिअल इस्टेट इज प्रॉपर्टी कन्सिस्ट ऑफ लँड और एनी स्ट्रक्चर along with its natural resources. Okay, then real estate and interior, these two careers are there की ज्याच्यात काही तुम्हाला डिग्री लागत नाही, त्याच्यात काही क्वालिफिकेशन लागत नाही, लागतो तुमचा एक्सपिरियन्स. तर रिअल इस्टेटचे ऍडव्हान्टेजेस मागच्या वेळेस सांगितलं असतं की मनी इज गुड दो द मार्जिन्स आर रिड्यूस. आता सध्या मार्जिन्स जरी रिड्यूस झाले असेल तरी रिअल इस्टेटमध्ये पैसे खूप चांगले असतात. तुम्ही महिन्याला 2 ते 3 डील जर केला तरी तुम्हाला 2 ते 2.5 लाख रुपये आरामात मिळतात. आणि यू कॅन वर्क फुल टाइम और पार्ट टाइम विथ युअर करंट जॉब. दिवसातनं फक्त 1 ते 2 तास तुम्ही वर्क करून रिअल इस्टेट बिझनेस स्टार्ट करू शकतात. एफर्ट्स आर लेस इन कंपॅरिझन विथ अदर फील्ड. दुसऱ्या फील्ड पेक्षा जसं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, प्रोडक्शन आहे, ट्रेडिंग आहे, म्हणजे काहीतरी तुम्ही माल घेऊन बाय सेल करताय, परचेस करताय, त्याच्यापेक्षा रिअल इस्टेट मध्ये एफर्ट कमी लागतात. डिसएडव्हान्टेज काय की कॅश फ्लो इज नॉट कॉन्स्टंट. एखाद्या महिन्यामध्ये तुमचे खूप डील्स क्रॅक झाल्या, तुम्हाला भरपूर पैसे मिळतील, किंवा 3-3, 4-4 महिने तुम्हाला एकही डील मिळणार नाही. फॉलोअप्स, जेव्हा तुमची डील क्रॅक होते, तुमचे क्लायंट्स फायनल होतात, त्याच्यानंतर स्टार्ट टू एंड तुम्हाला फॉलोअप घ्यावं लागतात. आणि लिटिगेशन्स, बऱ्याचदा कन्स्ट्रक्शन प्रोसेस ही 3 वर्षाची प्रोसेस असते, त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा लिटिगेशन्स येऊ शकतात, प्रोजेक्ट स्टॉप होतो. ओके, आता इन रिअल इस्टेट हे आपण मागेच कव्हर केलेलं आहे की दिस टर्म्स यू शुड नो. रेडी रेकनर, सर्च रिपोर्ट, रेरा, प्रॉपर्टी टॅक्स, एनी ऑर्डर, स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्री. रेरा डबल झालंय, सॉरी फॉर दॅट. नाउ द स्कोप फॉर दिस वेबिनार्स, दॅट दिस स्किल इज एसेन्शियल फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड as this is the basic need, आणि this basic need will be continue after COVID-19 also. या स्किलने तुम्ही तुमचे फ्रेंड्स, फॅमिली यांना तुम्ही हेल्प करू शकतात. ओके, then this is now we are starting RERA information. So under the Real Estate Act 2016, the government of Maharashtra established the MahaRERA Act. Okay, so it is mainly to protect the client rights. आता बऱ्याचदा काय केस व्हायच्या 2016च्या आधी की बाबा बिल्डर बुकिंग घ्यायचा,
पैसे गोळा करायचा आणि ते फंड डायव्हर्ट करायचा. म्हणजे 2 वर्षात तुम्हाला प्रॉमिस केलेलं आहे की 2 वर्षामध्ये तुम्हाला आपण डिलिव्हरी देणार आहे, फ्लॅट तुम्हाला पोझिशन मिळणार आहे, पण ते 2 वर्षाचे 4 वर्ष 5 वर्ष होतात. ओके, सो टू अवॉइड दिस फ्रॉड रेरा इज इंट्रोड्यूस इन 2016. सो मेन पर्पज फॉर दिस दॅट की जर तुम्ही बिल्डरशिप मध्ये बसाल तर एज्युकेटेड लोक फार कमी आहेत, अनएज्युकेटेड लोक आणि जे अनप्रोफेशनल लोक खूप आहेत. तर त्याच्यात थोडस ही ऑर्गनाइज करण्यासाठी आणि थोडस रेग्युलेशन आणण्यासाठी गव्हर्नमेंटने रेरा इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see how to verify your property. Okay, so select any big firm. Say I want to buy flat in Ivy Estate. Okay, so if you see its brochure, there is RERA number is given. कुलोम्स कुठे आहे? कुलोम्स कुठे आहे? Okay, so suppose this is the RERA number of your project where you wanted to buy a flat. Okay, so what you need to go to MahaRERA. So here you can register as RERA builder, RERA promoter, RERA consultant. आता फर्स्ट स्टेज आहे की आपल्याला आपला जो प्रोजेक्ट आहे त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन काढायची आहे. ओके, तर आता आपण ब्रोशर मध्ये बघितलं, समजा तुम्ही एखाद्या बिल्डरचं ब्रोशर घेतलं, त्याच्यामध्ये दिलेले असतात की बाबा एवढे एवढे फ्लॅट आहेत. तर बऱ्याचदा कसं होतं की इलिगल मजले चढवले जातात, इलिगल फ्लोअर चढवले जातात, इलिगल फ्लॅट्स असतात. तर ब्रोशर मध्ये किंवा ऍक्च्युअल मध्ये दिसतं की बाबा 30 फ्लॅट आहे आणि ऑन पेपर फक्त 15 ते 16 फ्लॅट्स असतात. तर हे कसं चेक करायचं? कारण आता 2016 नंतरच्या जितक्या बिल्डिंग्स आहेत त्या कंपल्सरी रेरा मध्ये असणार आहेत. ओके, तर मग जे काही असणार आहे की त्या बिल्डरचा रेरा नंबर घ्यायचा. So this is RERA number P49900014782. Okay, search. Type is registered project. Okay, so project name, title, owner name, promoter name हे सगळं दिसणार आहे. इथे view details वर क्लिक करायचं. ओके, सो हिअर ऍक्च्युअल ओनर कोण आहे त्याचा एक्सपिरियन्स वगैरे सगळं दिसेल.
तर आता याच्यात हे कसं की जनरल इन्फॉर्मेशन आहे की बाबा जो प्लॉट आहे प्लॉटची इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी कुठे लोकेटेड आहे, FSI किती आहे, मेनली काय आहे की टोटल FSI अलोकेटेड किती आहे, तिथे नंबर ऑफ हे किती आहेत, युनिट्स किती आहेत, सेल आउट युनिट्स किती आहे आणि एरिया किती सँक्शन आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर आता याच्यामध्ये दिसतंय की 2 BHK 16 अपार्टमेंट्स, 1 BHK 8 अपार्टमेंट्स आणि 2 शॉप्स एवढे इथनं सँक्शन झालेले आहेत. ओके, नंतर प्रोजेक्ट डिटेल्स मध्ये तुम्हाला सगळे प्रोजेक्ट डिटेल्स याच्यातले मिळतील. हॅलो, दिस इज प्राजक्त. प्रशांत सरांना एक अर्जंट कॉल आला आहे, तर ते मी आता कंटिन्यू करणार आहे. एनिवेज जे आपण आतापर्यंत सरांनी जे सांगितलं की तर आपण जे पुणे याच्यात हॅलो हा सर, हा येतंय सर ऐकू. ऐकू येतंय ना? हा सर. मला माझा आवाज का रिपीट होतो? आय डोंट नो Just a सर. हॅलो. हा सर. But he has turned on his mic. That's why it is echoing. Anyways, so what we are looking out is so myself, Project Patil, I'm one of the director of Project Solutions Private Limited, as well as we have three platforms of Patil Builder and Developer. Hello. Sorry for inconvenience. We are looking out some echo issue is there. Just 2 minutes. Hello. Now it's clear. Okay. So we'll start all about RERA. As Prashant sir has told, the RERA is Real Estate Regulatory Act, which has came on 2017. Okay, and this act is basically came for protection of user buyer. Okay, so in this particular presentation, we are going to look into what are the benefit of RERA, okay, for our clients, which is very important. Why? Because lot of time it happens that builder don't deliver as they promise. Okay, so for that reason, India has came out for this particular concept, okay, RERA. And why it is so important for builder as well as for clients? Because it's compulsory. Until and unless you have RERA registration, builder cannot promote his site, and he cannot sell it. There will be no registration. So until and unless he get the registration, he can't get the loan from the bank. Okay, so it's just become a part of life that you have to be a RERA registered
project. Okay, so I insist all of you to if you have any questions, you can just there is a question bar, you can just give the questions to me and I will answer. If it's a common question, I will answer it to everyone else. Okay, so anyone have question till now? सगळ्यांना क्लिअर आहे आतापर्यंत की बाबा काय सांगितलं, रेरा का आला? Everyone is fine with English or should I go into Hindi? So we will the questions. Lot of guys are saying that we should continue in Hindi, so that's why we are now continuing in Hindi. Okay, तो हमने जैसे देखा हुआ है कि जो रेरा है वो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है रेरा के वो हम लोग को भी शेयर करने वाले हैं. तो एनीवन हैज एनी आइडिया कि व्हाई व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेरा? किसी को कोई आइडिया है कि रेरा के बेनिफिट क्या है? You can put some this one in questions. You can type something in questions that will reach to me. Okay, anyone कि रेरा के बेनिफिट क्या है? Okay, some good responses are there कि ठीक है, अगर हम लोगों ने रेरा रजिस्टर रहता है तो प्रॉपर्टी जो है वो रेरा वेरीफाइड होती है, सो वी कैन ट्रस्ट दैट बिल्डर इज गुड. वो एक चीज है. ठीक है, तो मैं भी जो है ना रेरा के आपको बेनिफिट बता रहा हूँ जो जो कुछ है. तो आप जो पहली बात जो है, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि रेरा इज कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि अगर रेरा सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आजकल जो सेल डीड होती है उसमें जो है आपको रेरा सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी होता है. जो आपको रेरा सर्टिफिकेट का जो सर ने नंबर बताया कि जैसे आप लेते हो तो वो कंपलसरी होता है. ठीक है, तो उसके बाद में जो है आपको जो है कि देयर इज अ मोर सिक्योरिटी टू इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स. अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जिसको पता नहीं है कि बिल्डर अच्छा है नहीं है, वो प्रॉमिस किया है तो वो डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, तो builder has to comply the रेरा अथॉरिटी. सो दैट्स व्हाई उसको जो है रेरा के थ्रू ही जाना होता है. जो पैसे रहते हैं वो भी रेरा के थ्रू, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि हमको प्लिंथ में इतने पैसे मिलेंगे, फर्स्ट लैब को इतने पैसे, द परसेंटेज विल आर फिक्स. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत इजीली हो जाती है. ठीक है, देन जो है टाइमली पोजीशन. अभी जैसे बहुत सारे जो बिल्डर है वो पहले क्या करते थे कि बताते थे कि ठीक है सर 1 साल में हो जाएगा प्रोजेक्ट, एंड दैट द प्रोजेक्ट yet not delivered. The time has gone like 4 years 5 years, but the project still is running, going on and on. ठीक है, तो वो चीज है. फिर बाद में जो है कि अगर ट्रांसफर राइट्स, अगर कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं कि जो जैसे सर ने बताया कि जो बीच में ही बिल्डर को के पैसे खत्म हो जाते हैं तो ही हैज टू ट्रांसफर इट टू सम बिल्डर जो बीच में आके परचेस कर लेता है. तो वो सब जो चीजें हैं वो उनको रेरा के इसमें मेंशन करनी होती है, रेरा फॉर्म्स में मेंशन करनी होती है. देन देयर आर लाइक आई सेड पोस्ट पोजीशन लायबिलिटीज. अगर पोस्ट पोजीशन भी अगर उस स्ट्रक्चर को कुछ हो जाता है तो रेरा में ऐसा ये है कंसेंट है कि ही हैज टू स्ट्रक्चर के लिए ही हैज टू प्रॉमिस लाइक 5 ईयर ही हैज टू डू मेंटेनेंस. अगर और नॉर्मल मेंटेनेंस होता है लाइक पेंट हो गया, टाइल हो गया एंड ऑल, so for 1 year he has to look after it, any issue, any maintenance. Okay, so these all things will help buyer to uh, safely purchase a property. So इसके लिए जो है रेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अगर हम लोग और बात करें कि अगर समझ लो कोई बिल्डर बैंकरप्सी का जो प्रॉब्लम आता है तो उसमें रेरा ने क्या किया हुआ है कि जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेरा का एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होता है बिल्डर को, जिससे क्या होता है कि वो जो पैसे है वो सारे के सारे जो है उनको जो क्लाइंट से मिलते हैं उनको वो रेरा अकाउंट में जमा करने होते हैं. तो आफ्टर दे पुट दैट
particular thing into RERA account, जो पैसे जमा होने के बाद में he has to get 2-3 certificates. उसको पैसे निकालने के लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, जैसे सीए हो गया, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? इज इट ऑडियोबल? सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। So, sorry to say that unable to hear clearly. एक क्वेश्चन है जो कि अकॉर्डिंग टू रेरा, I will answer that thing. Okay, according to RERA, it's client only. लेफ्ट के लेवल। So, according to RERA, the client only is beneficial. Sorry to say, but unable to hear a voice clearly. Voice issue. नहीं ठीक है, ठीक ऑडियोबल है, ऑडियोबल। Yeah, so अगर किसी को वॉइस का इशू आ रहा है तो what he can do is he can rejoin the meeting, so it will be better, right? It will be more clear to him कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। Then we'll come to next slide, ठीक है। अगर किसी को, जैसे आप देख रहे हो कि ठीक है, मुझे अगर प्रॉपर्टी बुक करनी है या फिर अगर मैं बिल्डर हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें करनी होती है, तो उसमें जो है ना बोथ साइड क्लियर हो जाएंगी कि आपको अगर प्रॉपर्टी बुक भी करनी है तो ये सारी चीजों आपको ध्यान में रखना है, एंड एज अ बिल्डर आपको ये रेरा रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, या फिर अगर आप कंसल्टेंट हो जो आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है तो आप ये कैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। So now what we are going to do is कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि who needs to apply for RERA registration, ठीक है। Anyone who act himself as a builder, contractor, developer, ठीक है, रियल एस्टेट डेवलपर, जो कि डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो उनको कंपलसरी रेरा डेवलपमेंट करना। अगर प्लॉट भी है, कोई टाउनशिप है तो उसको कंपलसरी है। अगर अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको कंपलसरी है, जो फ्लैट बना के सेल करने वाला है, बंगलोज बना के सेल करने वाला है, ठीक है। बाद में रियल एस्टेट एजेंट जो है अभी नया आया हुआ है कि रियल एस्टेट एजेंट, जो ब्रोकर हम लोग जिसको बोलते हैं, उनको भी रेरा करना कंपलसरी है। भाई, बिकॉज अगर आप जाके किसी ब्रोकर के थ्रू, रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू लेते हो तो उसकी सब जो डिटेल्स है वो रेरा में रहती है। तो ही हैज एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका ऑफिस का एड्रेस है। तो ऐसे भी होता है बहुत सारी चीजों में कि ब्रोकर जो है पैसे लेके भाग गया, या फिर ब्रोकर ने जो है वो डिलीवर नहीं किया, तो वी कैन ट्रैक दैट, ठीक है। तो वो चीजें जो है हम लोगों को समझ में आ सकती हैं, ठीक है। तो आज ऐसे भी है कि आपको, अगर आप कंसल्टेंट हो तो भी आपको रेरा ही करना है, अगर आपको बिल्डर है तो भी आपको रेरा ही करना है, ठीक है। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नाउ द रियल एस्टेट, ठीक है। कोई क्वेश्चन अब तक कि अगर मैं ब्रोकर हूं तो क्यों करना चाहिए रेरा, ठीक है, या फिर अगर मैं बायर हूं तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं कि भाई ये रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। एनी क्वेश्चंस? मीटिंग ऑफ होंगे। So now what we are going to look at is process for any RERA project, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है रेरा प्रोजेक्ट की वो सिमिलर होती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्योंकि अगर आप एज अ बिल्डर हो, आप एज अ कंसल्टेंट हो, या आप एज अ क्लाइंट हो, तो ये सारी चीजें जो है वो रेरा बनाने के लिए लगती है बिल्डर को। तो आप ये सारी चीजों में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो रेरा करने के लिए आपको जो एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर लगता है, आपको आर्किटेक्ट लगता है, आपको बिल्डर और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लगती है, आपको रेरा का अकाउंट लगता है, ठीक है। रेरा का जो अकाउंट रहता है, वो जो आप जिसमें पैसे डालने वाले हो एज अ क्लाइंट, आप जो है आप कोई चेक दोगे या आपका बैंक कोई चेक देगा, तो वो सीधे सीधे जाएगा आपके
रेरा अकाउंट में, बिल्डर के रेरा अकाउंट में जाएगा वो, ठीक है। Enlarge the screen. Okay. Why RERA for consultant? Okay. शेवटच्या 5-10 मिनिटांमध्ये क्वेश्चन आन्सर. Okay. So तो एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि why RERA for consultants? Because you know, if you as a broker, if you present something कि ठीक है, I have a 100 deals cracked, ठीक है, अगर मैंने 100 फ्लैट्स बेचे हुए हैं, तो how you can prove it, ठीक है। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन है वो सेंड टू ऑल कर दिया है कि अगर किसी को एज अ ब्रोकर, किसी को अगर आपको रेरा किया हुआ है आपने, ठीक है, रेरा कंसल्टेंट आपने अगर कुछ किया हुआ है, तो आपने अगर 100 फ्लैट बेचे हुए हैं, तो यू कैन पुट द एक्सपीरियंस ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, और कोई भी क्लाइंट जाके उसको चेक कर सकता है, ठीक है। सो दैट आंसर्स द क्वेश्चन। देन प्रेजेंटेशन, ओके। स्लाइड किसी को छोटी लग रही है तो आई विल जस्ट एनलार्ज इट, वेट अ मिनट। He slide the question, no? That's fine. Audio. बिल्डर का इंफॉर्मेशन है वो लगता है, ठीक है। देन यू नीड अ रेरा बैंक अकाउंट, जो अगर किसी को, आप अगर सिविल इंजीनियर हो, अपने अगर ज्वाइन किया हुआ है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी ऑफिस में जाओगे, बिल्डर के लिए काम करोगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लगता है आपको अगर रेरा करना है तो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें, अभी आप बोल रहे होंगे कि ये सब थ्योरेटिकल हो गया, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो सर ने जो बताया हुआ था, कूल होम्स करके एक हमने जो अपार्टमेंट डिलीवर किया हुआ है, तो उसमें जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे वो जो प्रशांत सर थे, स्नेहा निचत जो थी आर्किटेक्ट थी वो, ठीक है, जो मैडम थी। बाद में पाटिल बिल्डर जो है हमारा फॉर्म का नाम है, तो उसमें जो है हमने फॉर्म की डिटेल्स भी दिए हुए हैं, बाद में प्रोजेक्ट की भी डिटेल्स दिए हुए हैं। फिर बाद में जो है एचडीएफसी का हमने रेरा का एक अकाउंट निकाला हुआ है, ठीक है। और जो है आरडी जैन जो थे वो सीए थे, ठीक है। So what we did is we have to give all the information about the project in terms of structure perspective, in terms of architecture perspective, in terms of builder, what is the builder reputation, experience and all. Okay. Then we have given the information of RERA HDFC account. Okay. Then we have given the information of आप अगर कहीं पे जाते हो तो आपको प्लॉट्स रहते हैं, फिर प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग डेवलप होती है, तो वो प्लॉट कहाँ है, उसका लेआउट क्या है, उसका एनए ऑर्डर कहाँ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप एज अगर क्लाइंट भी होते हो तो आपको सब पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजों में जो है वो लिटिगेशन आता है बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब चीजें जो है दिया हुआ होता है। इवन सर्च रिपोर्ट, अगर किसी को सर्च रिपोर्ट नहीं पता है, ही कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर्च रिपोर्ट क्या होता है। तो सर्च रिपोर्ट जो है वो एक 20-25 साल से प्रॉपर्टी जो लैंड है वो किसने बेची और खरीदी, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो यू कैन हायर लॉयर, और वो सब ये चीजें क्रॉस चेक कर सकता है। सो बी एन सेफर साइड, ठीक है। तो ये हो गया। बाद में जो है, आप, मैंने जैसे आपको बोला कि बिल्डर को क्या क्या चीजें देनी होती है, तो बिल्डर हैज टू गिव द हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, जीएसटी नंबर, कंपनी इन्फो, ठीक है। बाद में ही हैज टू गिव द प्रोजेक्ट इन्फो कि प्रोजेक्ट में आपका क्या, कितने फ्लैट्स है, कितने शॉप्स हैं, राइट। ही हैज टू गिव ऑल द थिंग्स। देन ही हैज टू गिव लाइक एनी ऑर्डर, कॉपी ऑफ लेआउट अप्रूवल, ठीक है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, कमिटमेंट सर्टिफिकेट।
कमिटमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इट्स अ like when a certificate that you can start your project, okay, start कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो, वो उसको बोलते हैं कमिटमेंट सर्टिफिकेट। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है देन देयर इज अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। वो भी चीजें जो है वो आपको इसमें ऐड करनी होती है, ठीक है। तो इवन अगर किसी कोई फ्लैट खरीद रहा है, ठीक है, और बिल्डर के पास में कमिटमेंट सर्टिफिकेट है ही नहीं, जो प्रोजेक्ट चालू करने का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ही कैन नॉट सेल यू, ठीक है। वो आपको फोर्स कर रहा है, आपको जो है वो फंसा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है। एंड ओपनिंग एंड सेपरेट बैंक अकाउंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो पैसे दे रहे हो दैट शुड गो टू द पर्टिकुलर रेरा अकाउंट, ठीक है। दैट मीन्स, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला कि अगर उसको पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो उनको जो है बिल्डर को स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी सर्टिफिकेट लेना है कि ठीक है मैंने फर्स्ट स्लैब कंप्लीट कर लिया, आर्किटेक्ट से भी लेना है एंड सीए से भी लेना है, देन ही हैज टू submit it to all RERA things, to a RERA website, and then he gets the approval कि ठीक है चलो आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोसेस फॉर RERA प्रोजेक्ट, तो आर्किटेक्ट जो है वो क्या करता है, आर्किटेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ठीक है जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है वो, और जो ये जो बना रहा है वो मतलब अच्छी क्वालिटी का है, और इवन द स्टेयरकेस मेजरमेंट्स, फ्लैट मेजरमेंट्स जो है वो आर्किटेक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म 1, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर ठीक है, मैं जो है फॉर्म वॉर्म जो है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। बाद में जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या देते हैं कि स्ट्रक्चर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दैट इज गोज टू द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है बहुत मतलब उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, बाद में जो इसमें स्टील यूज किया हुआ है दैट शुड बी प्रॉपर, बाद में उसकी जो साइजेस है बीम कॉलम के साइजेस दैट शुड बी प्रॉपर। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रहती है। तो क्यों ना, क्योंकि अगर पहले क्या होता था कि अगर कोई स्ट्रक्चर फॉल्टी है तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू लुक आफ्टर, ठीक है, सरकार किसको जाके पकड़े, ठीक है। तो इसके लिए वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी सर्टिफिकेट लेते कि नहीं दैट इज अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो आपका जो बिल्डर है, बिल्डर के जो डॉक्यूमेंट्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स वेरीफाई करते हैं, और उनका भी एक सर्टिफिकेट जो है वो हमको रेरा में सबमिट करना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि, और वो जो एक बिल्डिंग का एस्टिमेट देते हैं, ठीक है, कि बिल्डिंग विल टेक 3 करोड़ रुपीज टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर वो आपको मेंशन करना होता है कि ठीक है अगर मैंने प्लिंथ में क्योंकि रेरा का ये रूल है कि आप जो एस्टिमेट प्रेजेंट करोगे उसके हिसाब से आपको दिखाना है कि ठीक है मैंने खर्चा किया, उनको खर्चा भी दिखाना है, ऐसे डायरेक्टली बिल्डिंग नहीं दिखा सकते आप, तो उनको खर्चा भी दिखाना होता है। तो वो सारी चीजें जो है ना रेरा में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो विच इज वेरी very important in terms of buyer as well as the consultant. So these things are very important, क्योंकि आपका जो घर है ना वो आप एक ही बार लेते हो, या फिर अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये सारी चीजें जो है ना उनको देखते आनी चाहिए। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। डिजाइनर also have RERA? No. डिजाइनर, एक क्वेश्चन है कि डिजाइनर रेरा, डिजाइनर को भी रेरा करना होता है कि नहीं। डिजाइनर उनको रेरा नहीं करना होता है, रेरा सिर्फ दो ही लोगों को करना होता है कि जो एक रहते हैं रियल एस्टेट ब्रोकर और रियल एस्टेट डेवलपर। और वो भी कैसा होता है कि अगर कोई डेवलपर है, समझ लीजिए मैं, मेरे 10 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो 10 प्रोजेक्ट का मेरा अलग अलग रेरा जो है रेरा ये रहता है, अप्रूवल रहता है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ठीक है मैंने एक बार रेरा अप्रूवल ले लिया एक बिल्डिंग के लिए और फिर मैं दबादब 2 4 5 बिल्डिंग जो है वो और उसके आगे बना रहा हूँ, नहीं। आपको जो है उसमें जो है हर बिल्डिंग के लिए एक सेपरेट अप्रूवल लेना होता है। और अगर आपने बड़े बड़े टाउनशिप देखे होंगे, अगर आईवी स्टेट देखा होगा या फिर और कुछ देखा होगा, तो उसमें जो है उसमें आपको उसमें जो उन्होंने 20-20 एकड़ का लैंड लिया होता है, तो पूरे इसका थोड़ी वो एक साथ ले सकते हैं ना, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं ना कि पहले एक लैंड का अलग से अप्रूवल लेते हैं जिसमें वो लिख देते हैं कि फॉर नेक्स्ट 50 years वी आर गोइंग टू डेवलप दिस लैंड। और एक छोटा जो रेरा रहता है वो दैट इज वो बिल्डिंग का एक रेरा ले लेते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो 2 से 3 साल में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है,
नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो है एक अगर मैं बिल्डर के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो उनको जो एक रेरा का अकाउंट क्रिएट करना है, सब डिटेल्स फिल करनी है। इसमें जो है ना आपको एक बोलूं बात तो कि इसमें स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बिल्डर को पहले ही स्पेसिफाई करना होता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग है मैं 3 साल में दूंगा, 4 साल में दूंगा, 5 साल में दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था हमने जो है वो कूल होम्स करके जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें हमारा जो तो एंड ऑफ द डिलीवरी था को 30/9/2020। ठीक है, उसके पहले ही हमारा अभी जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो आ गया है, तो हम लोग उसको अपलोड कर देंगे, तो दैट मीन्स दैट द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम लोग उससे आगे जाते हुए थे, अगर 30/9 से हम लोग आगे गए कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अगर जाते रहते तो हम वी हैव टू गिव रीजन कि क्यों हुआ। ठीक है, सो नाउ द रीजन विल बी ओके, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी आर नॉट एबल टू वर्क और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज है। तो या फिर ऐसे भी हो सकता है कि लैक ऑफ फंड्स हो गया या कुछ हो गया। नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर इफ समबडी कंप्लेंट्स कि ओके बिल्डर हैज प्रॉमिस्ड कि भाई 30/9/2020 तक हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ, देन बिल्डर को पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज जो है इसके लिए एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है डेट है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और उनको फिर बिल्डर को ऐसे नहीं मिल जाता रेरा सर्टिफिकेट, ही हैज टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू रेरा इंस्टीट्यूशन टू गेट द सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं आपको जो है एक अभी जो है मैंने जो हमारा जो रेरा सर्टिफिकेट है वो दिखा रहा हूँ। पहले जो है ना, पहले हमने जो है ये सारी डिटेल्स दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो मैंने आपको बोला फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 ड्रैग ड्रॉप करून टाक. जितना आप लेते हैं। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? ठीक है, दिस इज द फॉर्म 1 जो मैंने आपको बोला आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्म जो इसमें सारी की सारी डिटेल्स ऐसे भरते हैं पूरा और वो जो है सबमिट करना होता है। ये फॉर्म 1 क्या होता है कि फॉर्म 1 इज आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी फॉर डेजिग्नेटेड अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, ठीक है, तो आर्किटेक्ट का आपको सबमिशन सर्टिफिकेट देना होता है। देन there is one question, is the RERA for architect also? No, there is no RERA for architect. It is like they have to give the certificate for a project to project, और उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं। even there is one this one question, okay, somebody know or don't, I don't think so, but आरसीसी जो कंसल्टेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, दे आल्सो कैन गिव द रेरा सर्टिफिकेट टू स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये जो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्ट जो है उनको रेरा नहीं करना होता है, सिर्फ जो है जो बिल्डर है और जो ब्रोकर है उसी को रेरा करना होता है। ठीक है, तो और आर्किटेक्ट का उसमें ये क्या रहता है, रोल क्या रहता है कि जब स्टार्ट हो रहा है तो आर्किटेक्ट जो है वो ड्राइंग्स वगैरह सबमिट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब भी उसको पैसा निकालना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी उसको प्लिंथ के लेवल पे पैसा निकालना है बिल्डर को या फिर फर्स्ट स्लैब पे पैसा निकालना है, तब जो है आर्किटेक्ट को सर्टिफिकेट देना रहता है कि ठीक है ये कंप्लीट हो गया। इंजीनियर भी कर सकता है. हाँ, ये जो चीजें है जो सिविल इंजीनियर भी कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो रहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर जो है वो छोटी छोटी 8 फ्लैट 10 फ्लैट की स्कीम लेके आते हैं, दे डोंट हैव अ डेडिकेटेड दिस वन आर्किटेक्ट, राइट। तो वो सब चीजें जो रहती है, फिर बाद में जो है आप यू कैन हैव दिस वन लाइक दिस इज द फॉर्म 2, राइट। दिस इज इंजीनियर सर्टिफिकेट, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो सिविल इंजीनियर है वो ये दे सकते हैं। ठीक है, it to be submitted at the time of registration of ongoing project and the withdrawal of money from the designated amount project wise। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे सिमिलरली जब कोई भी पैसा अगर बिल्डर को निकालना है तो उसको आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देना है, उसको इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना है और उसको सीए का भी सर्टिफिकेट देना है कि ठीक है मैंने पैसा भी खर्चा किया। मतलब ऐसे नहीं होगा कि भाई आउट ऑफ द ब्लू एक रात में पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई या फिर फर्स्ट स्लैब हो गया, तो उसको जो है जस्टिफिकेशन भी देना है कि मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया उसका मैंने बिल भी पेमेंट किया, मुझे पैसे भी मिले, मैंने जीएसटी भी भरा, सारी की सारी चीजें उसको देनी होती, तभी वो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई it's very safe कि why that's why it's very safe कि to have a RERA। ठीक है, बाद में जो है आपका जो है मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा, जो सीए का जो रहता है वो। सीएस. ठीक है, सो
अभी देखिए ये जो है आरडीजे एंड एसोसिएट मैंने जो आपको बोला था विच इज सीए, ठीक है। उन्होंने जो है वो हमको प्रोजेक्ट में जो जैसे आपने देखा सर्टिफिकेट फॉर अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, जो जिसमें देखिए पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट के डिटेल्स है वो दिए हुए हैं पूरे, ठीक है, उनका स्टैंप वगैरह है एंड वेरीफाइड करके उन्होंने हमको दिया था, ठीक है। देखिए आप प्रोजेक्ट का नाम, जो प्रोमोटर उनका नाम भी लिखा हुआ है, जो हमारी मदर है क्योंकि उनके नाम से पूरा प्रोजेक्ट है, तो सविता शिवाजी पाटिल जो एक प्रोमोटर है वो पर्टिकुलरली उनको, मतलब ये सारी जो चीजें है ना वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके उसको सबमिट करनी होती है, तो ही जाके, इसीलिए जो इलिटरेट बिल्डर रहते थे पहले, जो हम लोग बोलते थे कि भाई बिल्डर गुंडे रहते हैं कि वो जोर जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, तो वैसे नहीं होता अभी, क्योंकि ये सारी चीजें हैंडल करना जो है ना इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होती है जब जब आप रेरा करते हो तो, ठीक है। ये हो गया। फिर आप बोलोगे सर ठीक है हम लोगों को अगर देखना है कि रेरा कैसा है, तो मैं जो है ना एक एग्जांपल के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं अभी जो है चैट बॉक्स में आपको वो दिख जाएगा, तो आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोला कि आपको सबको चैट बॉक्स में मिल गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है जाके चेक करेंगे कि कंसिडर कि आपको अगर कोलते पाटिल जो पुणे के आईवी स्टेट है जो काफी फेमस है, उसमें उसमें जाके आपको प्रोजेक्ट अपना जो फ्लैट है वो खरीदना है या शॉप खरीदना है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ये उसके पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये बिल्डर लॉगिन होता है, ठीक है। इसमें जो है आप अगर देख सकते हो तो दिस इज द बिल्डर फोटो, लाइक वो जो हम लोग जो है वो, क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर बिजनेस चालू करोगे तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट जो है अलग अलग नाम से करने हैं बिकॉज ऑफ टैक्स इश्यूज, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स कम इनटू पिक्चर व्हेन यू कम लाइक इनटू रियल लाइफ, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। देन अकाउंट है, फिर उसमें प्रोफाइल, बाद में प्रोजेक्ट डिटेल्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कूलोम्स लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट स्टेटस डन, ठीक है, सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सर्टिफिकेट कैसे देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आप सर्टिफिकेट व्यू कर सकते हो। ओके, यू हैव टू लॉग इन, लॉग आउट हो गया, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ उसका, ठीक है। ये हो गया आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। जब जब भी आप जाओगे कोई भी फ्लैट लेने या कुछ लेने, तो आपको ये जो है सर्टिफिकेट देखना होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको ये दिखेगा कि उसका एक पर्टिकुलर रेरा नंबर है, ठीक है। बाद में इसमें देखिए फुल होम्स प्रोजेक्ट, बाद में सर्वे नंबर दिया हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अगर आपको ये एरो दिख रहा होगा तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फ्रॉम ये 2018 से तो 30/9/2020, ठीक है। मतलब आपको जो है बिल्डर को कोई भी कंडीशन में 30/9/2020 से पहले कमिटमेंट सर्टिफिकेट लेके उसको कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो रहती है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू पर्टिकुलर एग्जांपल कि अगर आपको समझ लो, अगर आपको जाके चेक करना है कि बिल्डर, हम लोग महारेरा की वेबसाइट में जा रहे हैं, आप भी उसमें जा सकते हो, मैंने लिंक भेजी हुई है आपको सबको, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि सर्च करना है प्रोजेक्ट, तो हमने यहाँ पे गए, ठीक है, तो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये जो है हमने ये, पहली बात तो ये नंबर कहाँ से मिला आपको, तो यहाँ पे अगर आप ये वेबसाइट पे जाओगे बोलते पाटिल की, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। और बिल्डर जो है वो कभी भी ये नंबर ऊपर नहीं रखता है। तो ये सारे जो नंबर रहते हैं वो सब नीचे रहते हैं, ठीक है।
Yeah, I have a question. Got a question कि can we got the PPT for reference? तो हम लोग क्या करेंगे उसके जो है ना PPT का उससे अच्छा हम लोग जो है ना वेबिनार की लिंक जो है वो भेज देंगे, which is a recorded webinar. तो वो आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी, या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वो आपको हम लोग लिंक फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, शेवटचे 20 मिनिटं राहिले फटाफट. ओके, एक तासाचा वेबिनार आहे फक्त. ठीक है. तो ये जो है इसके नीचे जो रहता है, आप अगर पूरे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अलग अलग रेरा नंबर दिए हुए हैं उनके प्रोजेक्ट्स के. ठीक है, ओके. तो ऐसे हमको रेरा नंबर मिलता है. ठीक है, यहाँ पे गए, फिर हम प्रोजेक्ट का नाम तो अलग अलग होता है तो उससे वो यूनिक नहीं होता, इसके लिए हम लोग सिर्फ जो है प्रोजेक्ट का रेरा नंबर ही डालेंगे उसमें. ठीक है, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स कि आपको जो है आपको पूरा रिजल्ट दिख रहा होगा इसमें. ठीक है, बाद में यू कैन व्यू डिटेल्स. ठीक है, तो ये देखिए बिल्डर का फोटो आ गया है ना. ठीक है, ये तो कुल से पार्टी तो नहीं लग रहे हैं. ठीक है. ठीक है, फिर बाद में जो है ना आप इसमें देखियो देख सकते हो कि देखिए हम एमओयू की कॉपी आप देख सकते हो इसमें. ठीक है, बाद में जो मतलब इवन ये स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है. क्यों, अगर समझ लो एमओयू होता क्या है. ठीक है, तो आजकल इंटरनेट इतना अच्छा हो गया है, ये रेरा ने भी सब चीजें इतनी मतलब ऑन पुट कर दिया है कि आप जाके कोई भी चीज जो है ना ऑनलाइन जाके भी सीख सकते हो कि रियल लाइफ में एमओयू कैसे होता है. अभी देखो ये पूरा एक एमओयू है, 20 पेज का एमओयू है. अगर आप इसको रीड करोगे तो वेरी लॉन्ग, कि भाई जो देखिए प्रॉपर्टी किसकी थी, जिसको बोलते हैं लिहून देणार, बाद में लिहून घेणार, राइट. सो ऑल द थिंग्स इज देयर. ठीक है, आप जाके सिर्फ उसको पढ़ो. ठीक है, मतलब अगर आपको, आप बिल्डर से भी उसको ज्यादा बोल सकते हो कि ठीक है चलो आपने इनसे जमीन ली, फिर निगोशिएशन जो है आप उनसे बोल भी सकते हो कि नहीं नहीं हमने, हमको पता है सब प्रोजेक्ट के बारे में, हमने देखा हुआ है कि आपने यहाँ से जमीन ली, ये किया वो किया ऐसे, राइट. नाउ देन एग्रीमेंट है, एमओयू का डिक्लेरेशन है. बाद में सारी जो चीजें ना, लेआउट है, सैंक्शन है, सब चीजें देखिए. कॉपी ऑफ टाइटल, हाँ ये वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल सर्च रिपोर्ट. ये मैंने जो आपको बोला था कि इस ये प्रॉपर्टी का बोलते हैं ना खाता चिट्ठा जो बोलते हैं ना हम लोग, जो हिंदी में जो बात बोलते हैं कि भाई 25 साल का जो 25 साल का प्रीवियस 25 साल का 30 साल का सर्च रिपोर्ट होता है. तो ये प्रॉपर्टी किसने ली, कहाँ से ली, क्यों, तो ये सारी चीजें जो है वो रहती है. रिटर्न करायला सांगशील. ठीक आहे, मी त्यांना सांगून वगैरे 10 मिनिटं. वेबिनार में सिर्फ आखिरी के 10 ही मिनट बचे हैं तो विल ट्राई टू रैप इट अप. अगर 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 ऐसा होता है कि खत्म हो गया तो विल रिजॉइन. ठीक है, ओके. बाद में जो है मतलब ये जो चीज, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन, क्योंकि अगर अगर आपको रेरा नंबर से आप जाके सब पढ़ लो तो इट्स लाइक गोल्ड माइन, आपको सब चीजें मिल जाती है. इवन अगर, हाँ लेआउट जो है, अगर आप ये चीज करो कि समझ लो आप किसी ने अपने लॉयर हायर किया तो यू कैन जस्ट गिव ऑल दिस डॉक्यूमेंट टू हिम. नाउ लुक एट दिस, लाइक ठीक है, ये जो रहती है आर्किटेक्ट जो अप्रूव्ड कॉपी है, जो महानगर पालिका ने अप्रूव की हुई थी, कॉर्पोरेशन ने जो अप्रूव की हुई थी, वो कॉपी है. ठीक है, तो इसमें से आप जो है ना आपका फ्लैट नंबर भी देख सकते हो. देखिए ये जो है ना फ्लैट नंबर्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं उसमें. ठीक है, तो इसमें बैल्कनी वगैरह वगैरह सब सब चीजें दी हुई थी. ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, नाउ विल गो टू क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, लुक एट द क्वेश्चंस. अगर किसी को कुछ कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन जस्ट फ्रीली आस्क. ऐसे भी मत सोचो कि पूछूं कि नहीं पूछूं. ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो. किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ,
एक क्वेश्चन है कि 30/9/2020 क्या चीज है, ठीक है। इट्स अ फाइनल डेट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जिसको अगर नहीं समझा हो तो क्वेश्चन क्या कि ये जो रहती कि जैसे टेन्योर, कि आप अगर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, 30/9/2020 वाज द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि वहां तक मैं मेरा पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना है कि अगर किसी ने बुक किया हुआ है और उसको घर नहीं मिला, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड ही कैन लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी। ऑडियो इज गुड, ठीक है। ब्रोकर को क्यों करना रहना चाहिए? वैभव वैभव एस वेरी गुड क्वेश्चन कि ब्रोकर को क्यों क्यों रेरा करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर और नॉन रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर में यही फर्क होता है कि रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैज अ गुड लाइक प्रोफाइल, ठीक है। उसमें जो ब्रांड बोलते हैं ना हम लोग, जो चीज बोलते हैं कि भाई ब्रांड बहुत ही अच्छा होता है उसके बारे में, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई ब्रोकर रेरा रजिस्टर्ड है तो आप इजीली उसको कमीशन दे दोगे, ठीक है, क्योंकि उसका उसका जो है रेरा का एक प्रोफाइल है, आप जाओगे उसका चेक कर सकते हो। इवन उसकी शॉप की जो डिटेल्स है वो भी रहती है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसका शॉप का एड्रेस क्या है, तो वो भी सारी चीजें रहती हैं। इवन आप अगर बिल्डर प्रोफाइल में जाओगे ना, तो आपको उसके जो एसोसिएटेड ब्रोकर्स है वो भी दिखते हैं, तो वो भी चीज जो है वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी प्रशांत सर जो है वो क्वेश्चन लेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ, जैसे प्राजक्त सर ने बताया आपको कि दिस इज ऑल अबाउट द बाइंग प्रोसेस। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं बिल्डर। रेरा रजिस्टर्ड में उसके सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको चेक करना है कि उसका लेआउट कहाँ है, उसका लीगल सर्च रिपोर्ट से ये जमीन किसने ली थी, क्या ली थी, मतलब बिल्डर का मार्जिन कितना होता है, ये भी आप फाइनेंशियली चेक कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बाइंग। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, तो एक केस स्टडी हम लेते हैं। सपोज इमेजिन करो कि आपका एक कोई फ्लैट है, एक 1 BHK फ्लैट है जो आपको सेल करना है। ओके, तो सेलिंग के लिए क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो आपको कि आपका सेलेबल एरिया कितना है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये आपको स्क्रीन पे मेरे एक फ्लैट की इंडेक्स 2 दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है किसी भी बिल्डिंग का। तो ये जो रहता है इसे कहते हैं मुबदला, मतलब जो अमाउंट मैंने पे किया था बाजार भाव, मतलब रेडी रेकनर रेट के हिसाब से ये रेट था, तो उसमें मैंने इतना स्टैम्प ड्यूटी भरा और ये रजिस्ट्री भरा। ओके, जैसे मैंने कहा कि जो टोटल अमाउंट रहता है, इस टोटल अमाउंट में ये अमाउंट आपको ऐड करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री। मतलब इन शॉर्ट उसके साथ मैंने मेरा जो बाइंग रेट था, मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूँ। So 24 lakhs was my buying amount। इसमें 7% ऐड कर दो। इंटू कुठे आहे प्रोजेक्ट? ठीक है, अरे नहीं यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। इंटू 0.07। सो 25,67,000 ये मेरा बाइंग रेट था। उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बिल्डर मेंटेनेंस मतलब 1 लाख आप ऐड कर दो, तो इन हाउस मुझे पड़ा 28 lakhs। ओके, उसके बाद फिर मुझे जो रहेगा कि एटलीस्ट आई विल एक्सपेक्ट
कि उसको 5 इयर्स हो गए हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने कब कब खरीदी थी, 2014। ओके, अभी उसमें 5 इयर्स हो गए हैं, मतलब 7% का आप इंटरेस्ट रेट लगाओगे। सो बैंक के हिसाब से भी इसका जो रेट होना चाहिए 30 to 33 लैक्स। ओके, सो जब मुझे बाय करना है, लेकिन ये हो गया कि अगर इतना पैसा अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता था तो मुझे इतना रेट मिलता था कि 32 to 33 लैक्स मुझे मिलते थे, बट दैट इज रिगार्डिंग द बैंक। अभी मुझे ये सेल करना है मेरी प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा सेलेबल एरिया कितना है। ओके, सेलेबल एरिया जो रहेगा कि इधर क्षेत्रफल ये स्क्वायर मीटर में दिया है, और यहाँ आपको दिया है कि स्क्वायर फीट में दिया है, मतलब 457 ये मेरा कारपेट एरिया है। कारपेट एरिया मैंने पिछले वेबिनार्स में कन्वर्ट किया था कि टोटल यूजेबल एरिया, ओके, एक्सक्लूडिंग वॉल्स, कॉलम, बालकनी, उसके हम कहते हैं कारपेट एरिया। सो ये 457 इसका कारपेट एरिया है। उसके प्लस उसके साथ आपको ये टेरेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4.95 मतलब 50 स्क्वायर फीट का कवर्ड पार्किंग। सो टोटल माय सेलेबल एरिया इज 457 स्क्वायर फीट in plus 50 square feet covered parking or say 62 balcony. So this is my 569 square feet is my sellable area. Okay, so why do I this require this information? Okay, so अभी ये 569 है, इसको मैं जो करंट रेट उधर चालू है कि अभी 4300 पर स्क्वायर फीट मेरा उधर चालू है इनटू अकॉर्डिंग टू रेडी रेकनर, तो ये हो गया 24.46। ओके, फिर इसमें आपको कितना मार्जिन ऐड करना है, क्या करना है, दिस इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ओके, सो इसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी रेट एज पर गवर्नमेंट रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आपको इसको सेल करना है तो वी कैन पोस्ट इनटू 99 एकर्स, देन housing.com, मैजिक ब्रिक्स, यहाँ आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हो। इसमें पोस्टिंग करने के बाद 1,500 से 2,000 का इसका पैकेज रहता है। उस पैकेज में आपको लीड्स मिलते हैं। ओके, सो लीड्स में कैसा रहता है कि डेली 3 to 4 जेन्युइन बायर्स का आपको लिस्ट मिलता है, उसको आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने एक्चुअली पहले भी इसकी प्रोसेस की है, इसलिए मैं फिर से नहीं कर सकता। इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, एज अ ओनर, डीलर और बिल्डर। ओके, तो आपको एज अ ओनर इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें सेल अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, ओके, सो इसका भी लिंक हम सेंड कर देंगे। फिर ये 99 एकर्स और इसमें आपको लिस्टिंग मिलता है। फिर लिस्टिंग के साथ आप इजीली 3 to 4 मंथ्स में आपकी प्रॉपर्टी जो करंट रेडी रेकनर का रेट चल रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके आप सेल कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप सेल करोगे तो पहले बैंक के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सेल करना है कि भाई जब आपने प्रॉपर्टी लिया था तो उसका जो वैल्यू उसमें 7% पर ईयर आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। ओके, हाँ, अब नाउ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चंस को टेंड you can submit your questions, I will answer them accordingly. खाली खाली कसं हे लेटेस्ट आहे हम्म? हे लेटेस्ट आहे 2/32/2028 ओके ओके, आता नहीं हाँ, रेरा कंसल्टेंट बनना है तो क्या करे। हाँ हाँ, रेरा कंसल्टेंट अगर आपको बनना है तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, यू कैन राइट इट डाउन। पहले आपको लगेगा कि 3 साल का आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट फोटो।
ओके, उसमें बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जो फी जो रहता है इसका 10,000 फी रहता है, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म का रहता है 500, तो टोटल 10,500 का इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। आपको एक दिखा देता हूँ मैं कि कैसे रजिस्टर करना है रेरा कंसल्टेंट के लिए। उसका भी लिंक मैं सेंड कर दूंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एजेंट, सिलेक्ट स्टेट, यूजर नेम, सजेस्ट पासवर्ड, ओके, मोबाइल नंबर, ओके। क्रिएट यूजर, verification link is sent to email ID। हाथ से ना ईमेल आईडी दिस टाइम कोणता टाकला होता? अरे नहीं, जस्ट वेट, को पूरा प्रोसीजर ही बता देता हूँ कि रेरा का लाइसेंस कैसे निकलना है। जस्ट 2 डेज में आपका लाइसेंस जनरेट होता है। मेनली जो है रहेगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड तो सबके पास रहता है। अगर आपको 3 साल का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ देखो, एक्टिवेशन लिंक, ओके। अरे का ऑटो फिल्स ऑप्शन नहीं कहते। ओके, सो ये आपका लॉगिन स्टार्ट हो, लॉगिन हो गया। अकाउंट, माय प्रोफाइल। अभी इसमें 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन रहेंगे। अगर आपका एलपीपी फर्म है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो अदर देन इंडिविजुअल रहेगा। सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टाइप, कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, या फिर एज ए इंडिविजुअल। अगर आपको एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है तो एज ए इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो ये सिंपल फॉर्म है सब। ओके, मेनली क्या है कि आपको, एक मिनट, स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? अरे ते एखादा लिमिट आहे ना त्याला। Oh, shit. हेलो, इसमें 1 घंटे की लिमिट थी, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं आपको पूरा इसका रिकॉर्डिंग लिंक में शेयर कर दूंगा। आपके सबके ईमेल आईडी है मेरे पास, तो ये रिकॉर्डिंग और पीपीटी आपको हैंड आउट कर देता हूँ। ओके, यहाँ आपको एक हैंड आउट में ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पूरा कंटेंट कवर नहीं कर पाए हम। नेक्स्ट वेबिनार की लिंक आपको मेल पे भेजी जाएगी। नेक्स्ट टाइम इस पे भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और
जो सेलिंग प्रोसेस है उस पे नेक्स्ट वेबिनार रहेगा कि जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना कैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। हर बिल्डर को वही चैलेंज रहता है कि कंस्ट्रक्शन करना, ये चैलेंज रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सारी जो डिटेल्स है आपके सारे ईमेल आईडी हमारे पास है, हम जो भी डेटा है आपको ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर देंगे 1-2 दिन में। थैंक यू।